नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, भारत बुद्धिमान युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर ये बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए, उसके पश्चात युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख एवं लाड़ प्यार में पले हैं। युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं। महाराज, तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी को कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या, मैं तो ऐरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवगणों सहित इंद्र के अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके ईश्वर रुद्रदेव के साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता हूँ। अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। शत्रुओं की ये सारी सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सूपनंदन, विश्व विजयी विष्णु स्वरूप मामा श्री कृष्ण को तथा पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। भारत, अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। राजन, ये सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु अश्व को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। उसको आते देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उसका सामना करने के लिए डट गए। अभिमन्यु के ऊंचे एवं श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिकार का चिन्ह बना हुआ था। उसने स्वर्ण का कवच धारण कर रखा था। वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था। वह युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा जैसे गज के आगे सिंह का बच्चा हो। तब नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि, कोलाहल, ललकार, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, ठहरो ठहरो की ध्वनि और घोर कोलाहल शब्द के साथ, न जाओ, खड़े रहो, मेरे पास आओ, तुम्हारा शत्रु मैं तो यहाँ हूँ, इत्यादि बातें बारंबार कहते हुए वीर सैनिक गजों के चिघाड़, घुंघरुओं की रुंझुन, अट्टहास, हाथों की ताली के शब्द तथा पहियों की घरघराहट से सारी वसुधा को गुंजाते हुए अर्जुन कुमार पर टूट पड़े। अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर 20 डेग ही बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उभय पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते देखते व्यूह भेद कर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े, परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो जो वीर उसके सामने आए उन सबको वो अपने मर्मभेदी बाणों से मारने लगा। उसके पैने बाणों की मार पड़ने से आहत हो बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। मृत वीरों की लाशों और उसके टुकड़ों से वहां की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, ढाल, खड़ग, अंकुश, तोमर आदि बहुत से शस्त्रों और आभूषणों से युक्त सहस्रों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान अचिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा 10 दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुंह सूख गए थे, नेत्र चंचल हो रहे थे, शरीर से श्वेत बह रहा था, रोए खड़े हो गए थे। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे थे। कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का। मृत पुत्र, पिता, भाई, बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपना प्राण बचाने की इच्छा से अश्व और गजों को उतावली के साथ हाँकते हुए सभी वहां से भाग चले। अमित तेजस्वी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध से भरकर उसके सामने जा पहुंचा। उस युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन को अभिमन्यु की ओर लौटते देख
द्रोणाचार्य ने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरों, कौरव नरेश की सब ओर से रक्षा करो। बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को पहले ही मार डालेगा। अतः तुम सब लोग दौड़ो, भय न करो, शीघ्र ही कुरुवंशी दुर्योधन की रक्षा करो। राजन, द्रोणाचार्य की आज्ञा से और भी बहुत से योद्धा वहां जा पहुंचे और दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। उसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्बल, शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल, पौरव और वृषसेन ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। नरेश्वर, जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए, उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से नहीं सहा गया। उसने बड़ी भारी बाण वर्षा करके अश्वों और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार भगाया तथा सिंह के समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथों से उसको घेरकर बाण समूहों की वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों को आकाश में ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बींध डालता। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हो रहा था। उस घोर संग्राम में दुस्सह ने 9 बाण मारकर अभिमन्यु को बींध दिया। फिर दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने 17, विविंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्बल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाण मारे। महाराज, उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नृत्य कर रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम घूम कर सब महारथियों को 3-3 बाणों से बेधता जा रहा था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा का महान बल दिखाने लगा। इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी शीघ्रता से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसको बींध डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे 10 बाण मारे और उनसे उसके अश्वों को, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरेंद्र, अभिमन्यु के हाथ से अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्रात, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित, प्रबाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन, इन सब ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े बड़े धनुधारियों के बाणों से जब अभिमन्यु बहुत आहत हो गया, तब उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया। वह बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी वेध कर पृथ्वी में समा गया। उस दुस्सह प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप उठा। उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को भी मारा। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्यु को बींध दिया। उसके संपूर्ण शरीर में बाण चिरे हुए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को भयभीत करते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके मर्म भेदी बाणों से आहत हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। शल्य की यह अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली। जनमेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन कुमार अभिमन्यु जब इस प्रकार अपने बाणों द्वारा बड़े बड़े धनुधरों को मत रहा था, उस समय मेरे पक्ष के किन योद्धाओं ने उसे युद्ध में रोका? संजय ने कहा, राजन, रण क्षेत्र में कुमार अभिमन्यु की विशाल रण क्रीड़ा का वर्णन सुनिए। वह द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित रथियों की सेना को विदीर्ण करना चाहता था। महाराज, शल्य का एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है, तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही 10 बाण मारकर उसने अभिमन्यु को अश्वों और सारथी सहित बींध दिया और तब
बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके अश्व, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, बैठक, पहिया, धुरी, भाथा, धनुष, प्रत्यंचा, पताका, पहियों के रक्षक एवं रथ की सारी सामग्री को खंड खंड करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराए। फिर तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया, उसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता से मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो रही हैं। गवलगण नंदन, जैसे कुमार कार्तिकेय ने असुरों के साथ रण क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार कुमार अभिमन्यु ने जो युद्ध क्रीड़ा की, वो सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैं अत्यंत खेद के साथ आपको उस अत्यंत भयंकर नरसंहार का वृत्तांत बता रहा हूँ, जिसके लिए एक वीर का बहुत से महारथियों के साथ तुमुल युद्ध हुआ था। अभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था। वह रथ पर बैठकर आपके उत्साह भरे शत्रु दमन समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। अमित तेजस्वी अभिमन्यु का वह चरित्र देखकर आपके सहस्रों सैनिक भय से कांपने लगे। तदनंतर परम बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। भारत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट करते हुए से उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को कहा, ये पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों को, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन को, अन्यान्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहृदों को भी आनंद प्रदान करता हुआ सा जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि ये चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु न जाने ये ऐसा क्यों नहीं चाह रहा है। महाराज, अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का यह प्रीति युक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध से भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, बाल्हिक, दुशासन, मद्रराज, शल्य तथा अन्य महारथियों से बोला, ये संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूँ, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाएं, तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकता, कि दूसरा कोई मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता है। परंतु ये अर्जुन के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय जान पड़ती है। ये द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। ये मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो। नरेश्वर, राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब वीर अत्यंत कुपित हो सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। पुरुषश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के उपयुक्त वचन को सुनकर दुशासन ने कहा, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। जैसे राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार मैं आज सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को ग्रस लूंगा। इतना कहकर उसने उच्च स्वर से गर्जना करके पुनः पुरुराज दुर्योधन से कहा, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मेरे द्वारा काल कवलित हुआ सुनकर अत्यंत अभिमानी श्री कृष्ण और अर्जुन इस जीवलोक से प्रेतलोक को चले जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उन दोनों को मरा हुआ सुनकर पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए ये चारों पांडव कायरतावश अपने सुहृद वर्ग के साथ एक ही दिन में प्राण त्याग देंगे। अतः इस अपने शत्रु अभिमन्यु के मारे जाने पर आपके सारे दुश्मन स्वतः नष्ट हो जाएंगे। राजन, आप मेरा कल्याण मनाइए, मैं अभी आपके शत्रुओं का नाश किए देता हूँ। महाराज, ऐसा कहकर आपका पुत्र दुशासन भीषण गर्जना करने लगा। वह क्रोध में भरकर सुभद्रा कुमार पर बाणों की वर्षा करता हुआ उसके सामने जा पहुंचा। आपके पुत्र को अत्यंत कुपित हो आते देख शत्रुसूदन अभिमन्यु ने 26 पैने बाणों से उसे बींध दिया। महाराज, अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे। वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।